राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। बृहत साम तथा शाम नाम गायत्री, छंद साम हम मासा नाम मार्ग शिष्यो, अहम अमृता नाम कुष्मा कर। अर्थात मैं सामों में व्रत, साम छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतु में बसंत ऋतु में हूँ। मार्गशीर्ष का महीना जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, साल 2024 में 16 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर समाप्त हो जाएगा। हिंदी पंचांग के अनुसार नवा महीना होता है मार्गशीर्ष का, जिसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में आघन मास भी कहते हैं। यह महीना इतना पवित्र होता है कि भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, और इसी महीने से सतयुग का प्रारंभ भी माना जाता है। वहीं ऋषि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी, जिसे इस तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। भगवान श्री हरि को उतना ही प्रिय मार्गशीर्ष महीना भी होता है। उनके भक्त पूरे माह एक समय भोजन कर उपवास रखते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इसे भी पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा पाने के लिए उपवास किए जाते हैं और कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। मार्गशीर्ष इस मास को अगन मास कहने के पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं। भगवान कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में और अनेक नामों से की जाती है, तो इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण का रूप माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। इस कारण से इस माह को मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। और ऐसे में कान्हा जी के जो भक्त हैं, जो उन पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वो पूरे महीने कान्हा जी के विशेष रूप से पूजा और इस महीने करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मार्गशीर्ष मास यानी कि अघन मास के महत्व के बारे में। अगर आप अघन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं या फिर आप पूजा उपवास रख रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का इस महीने पूरे महीने ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। तो इस महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, देखिए मार्गशीर्ष महीने में, इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। और इसी महीने में कहा जाता है कि जो लोग नियमों का पालन करते हैं, जो उन्हें सबसे पहले तो जीरे का यहाँ पर त्याग करना पड़ता है। जीरा इस महीने में नहीं खाना होता है, केवल एक ही वस्तु है जिसका त्याग करना होता है। और इस महीने में बाकी आप सभी कुछ खा सकते हैं। और शरीर में तेल लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस माह में तेल की मालिश शरीर में जरूर करना चाहिए। पूजा के नियमों का पालन करना चाहिए। इस महीने में आप हो सके तो रोज नहीं, तो अब संभव ना हो तो आप 1 या 2 दिन छोड़कर या हफ्ते में 1 दिन शरीर में तेल मालिश जरूर करें। और सबसे पहली बात है कि अगर आप मार्गशीर्ष मास के नियमों का पालन करना नहीं चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो पूरे महीने आप उपवास करते हैं, आपको पूरे महीने उपवास नहीं करना है, तो आप नियम का पालन ना कर पाएँ, तो आप कम से कम 5, 7 या 11 दिन इन नियमों का पालन कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा जितनी है उतना आप कर सकते हैं। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो भी आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा सच्चे मन से, अपने अंतर मन से करते हैं, तो आपको श्री कृष्ण भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आपके प्रिय रहेंगे। देखिए, अगर आप नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो उपवास रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि कार्तिक मास की तरह इस माह में भी एक समय भोजन ग्रहण करते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि को वह शाम की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो मार्गशीर्ष इस मास के पहले दिन अगर आप पूजा के नियम पालन कर रहे हैं, तो पहले दिन आप संकल्प ज़रूर लीजिए। अगर आप पूरे महीने का नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 5, 7, 11 महीने में आप किसी भी दिन ले रहे हैं, तो आपको पहले दिन पूजा का संकल्प लेना है, किस तरह आप व्रत रख रहे हैं। और उनका जो भी आपका व्रत रख रहे हैं, जितने भी दिन के 5, 7, 11 दिन के, उनका आपको संकल्प लेना है। अपनी पूजा का जो उस दिन आपने नियमों का पालन करना है, उस जैसे आप रोज करेंगे वैसे ही आपको पूरे दिन करना है, संकल्प लेना चाहिए। और पूरे मार्गशीर्ष महीने में आपको किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। और अगर आप गलती से किसी के लिए आपके मन में आ जाता है बुरा भाव, तो आपको श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करना है, वह आपको समझ जरूर करेंगे। और आपको ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः ऐसा कह करके अपने इष्ट से क्षमा मांग लेना है।
इस तरह से वह आपको क्षमा जरूर करेंगे। इस जो महीना है इसमें कोई ज़्यादा कठिन नियम नहीं है। श्री कृष्ण भगवान की अगर आपके पास मूर्ति है, लड्डू गोपाल की मूर्ति है, श्री कृष्ण की जो भी आपके पास मूर्ति है वो आपके पास है, तो आपका क्या करना है, हर दिन उनकी पूजा आपको सुबह और शाम के समय पूजा ज़रूर करना है। और जब भी आप भोजन करें, चाहे आप दोपहर में करें, सुबह के, शाम के करें, तो आपको श्री कृष्ण भगवान को भोग ज़रूर लगाना है। उन्हें नियम से हर दिन तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाना है। आप मंजरी समर्पित करना है, तुलसी दल समर्पित करना है, या फिर आप संभव हो सके तो आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माखन संभव नहीं है तो आप मिश्री में तुलसी का दल डाल कर भी उन्हें भोग लगा सकते हैं। आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बन रहा है उसका भोग लगा सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि तुलसी दल आप ज़रूर डालें। अगर आपके घर में सभी लोग नियम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही नियम कर रहे हैं, तो आप अकेले भी शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करें, उनको भोग लगाएं, स्नान कराएं, पंचामृत से, सादे जल से स्नान कराएं, साफ कपड़े से पहुँच करके उन्हें वस्त्र पहनाएं, तिलक लगाएं, श्रृंगार करें, पूजा करें, धूप दीप जलाएं, दीपक जलाएं। जैसा कि हमने आपको बताया, तुलसी दल जो आप अर्पित कर रहे हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो आप को तुलसी दल के साथ कुछ भी आपको भोग ज़रूर रखना है। जैसे कि आपको पहले बताया है, माखन मिश्री रख सकते हैं, या कोई भी आप जो भी खाने का घर में बन रहा है, मिठाई बन रही है, मीठा बन रहा है, वह भी आप रख सकते हैं। इस महीने में गीता का पाठ ज़रूर करना चाहिए। गीता का पाठ अगर आप पूरे महीने, जैसे कि लेडीज़ों के, जो महिलाओं के रहते हैं, पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दिनों को छोड़ करके गीता का पाठ कर सकते हैं। और उन दिनों में अगर आपके घर में कोई सदस्य है तो उनसे आप पाठ करवा लीजिए, नहीं तो आप मानसिक रूप से पूजा कर सकते हैं और मोबाइल में आप गीता का पाठ ज़रूर सुन सकते हैं। अगर आप मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली कहानी सुनना चाहते हैं, या फिर आप मार्गशीर्ष में जो गुरुवार का महालक्ष्मी व्रत होता है उसकी आप जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मार्गशीर्ष मास में जो गुरुवार का व्रत रहता है वो महालक्ष्मी को समर्पित रहता है, तो उसकी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, किस तरह व्रत करना है। और आपको मार्गशीर्ष मास की जो गुरुवार की व्रत कथा है वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। महालक्ष्मी जी की जो व्रत कथा होती है वह, साथ ही आपको हमारे सनातन धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको बहुत सारे लोग मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी जी के व्रत भी प्रारंभ कर देते हैं, तो जितने भी गुरुवार पड़ते हैं आपको उन गुरुवार में भी महालक्ष्मी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है, ना करना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन एक अलग से हमारे चैनल पर वीडियो है, वहाँ पर आप जाकर ज़रूर देखिए। मार्गशीर्ष के गुरुवार की व्रत पूजा की संपूर्ण विधि आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। उसमें आपको भोग में क्या लगाना चाहिए, खुद क्या खाना चाहिए, क्या खाकर व्रत करना चाहिए, क्या किस तरह से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, सूर्य को जल अर्घ देना है, इस तरह तुलसी जी की पूजा करना है। नियमित रूप से इस महीने में आपको तुलसी जी को दीप दान करना है। हो सके तो मार्गशीर्ष महीने में हर दिन एक दिया अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाइए। जितने भी पवित्र वृक्ष हैं उनके नीचे भी आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें, दीप दान करें। मंदिर में आप दीप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में जहाँ भी पानी रखते हैं पीने का, वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं। संभव हो तो बहते हुए जल में भी आप दीपदान करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही गाय और बछड़े का पूजा भी इस महीने में किया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। मार्गशीर्ष मास में आप जितनी ज़्यादा गायों को, बछड़ों की सेवा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण उतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर आपके आसपास गाय हैं तो उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं, हरे चारे का प्रबंध करें, उनकी पूजा करें। आप गौशाला जाकर भी हरा चारा दान कर सकते हैं, दान दक्षिणा आप दे सकते हैं। साथ ही इस महीने की कामना से विशेष रूप से पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। जिन्हें संतान सुख नहीं है तो संतान सुख भी मिलता है। इसके लिए आपको हर दिन नियम से बाल गोपाल रूप की भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और एक खास मंत्र है जिसे संतान गोपाल मंत्र भी कहते हैं, उसका जाप जरूर करना चाहिए। इस जाप के बाद माखन मिश्री का तुलसी दल का भोग आपको भगवान श्री कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपके पास भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा इस मास में कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार से है: देव की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनय कृष्णम त्वाम महम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक आसन पर बैठकर करना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको। साथ ही आप अपने भगवान
पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखकर इस मंत्र का जाप करते हैं। अगर आप जाप करेंगे तो लोगों जिनको संतान सुख नहीं है उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। यह महीना इतना पवित्र होता है कि कहते हैं कि अगर अविवाहित लोग विवाह की कामना से इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उन्हें भी विवाह में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, उनका विवाह भी जल्दी हो जाता है और मनचाहे जीवन साथी से अगर ऐसे लोग विवाह करने के लिए इच्छुक होते हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इस पूरे महीने में रात्रि को चंद्र देवता की पूजा कर उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप हर दिन ऐसा ना कर पाए तो खासकर पूर्णिमा के दिन या फिर शुक्ल पक्ष के दिनों में आप जितने भी दिन संभव हो सके उतने दिन शाम को स्नान करके या केवल हाथ मुंह धो करके चंद्र देवता की पूजा करें या चंद्र देवता के सामने कुछ देर खड़े होकर के आंखें बंद करके चंद्र देवता से आप अपनी प्रार्थना जरूर करें। ऐसा करने से कुंडली में अगर चंद्र दोष है तो वह भी समाप्त हो जाता है और दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सत्यनारायण भगवान की और उनका पाठ भी जरूर करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की भी कथाएं आप सुन सकते हैं। अगर आप मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण जी की कथाएं सुनने का सुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप इस महीने में अपने जिन लोगों के जो भी जरूरतमंद हैं उन्हें दान कर सकते हैं, मौसमी फलों का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, निर्धन व्यक्तियों को धन का दान कर सकते हैं। और इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे तो उसका पुण्य फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप अपने घर में मोर पंख ला करके लगाएं, दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। जिस तरह से हम घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी तरह से आपको दक्षिणावर्ती शंख की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप जहाँ मंदिर रहते हैं वहाँ पर भी दक्षिणावर्ती शंख रहते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। और जो लोग अघन मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान करने से पहले आपको अपने माथे पर, अपने शरीर पर, अपनी हथेलियों पर तुलसी जी के जड़ की मिट्टी लेकर के उसे लगाना और उसके बाद ही स्नान करना चाहिए। साथ ही इस महीने में आप जितना हो सके उतना जप और तप ध्यान करें, दान दे सकते हैं और शाम के समय आप तुलसी जी की पूजा करें और दिन में आपको जैसा बताया है भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। आप सुबह और शाम जरूर करें, बिना भोग लगाए। आप खुद भी कुछ भी ग्रहण न करें। देखा जाए तो इस महीने में बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा और विश्वास से सच्चे मन से श्री कृष्ण जी की पूजा करनी है, उनको भोग अर्पित करना है, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना करना है। बस आपको इतना सही नियम करना है। इस महीने में अगर हो सके तो आप वृंदावन, गोकुल, मथुरा भी जा सकते हैं। साथ ही आप यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। अगर पूरे महीने संभव ना हो तो आप पूरे मास में किसी एक दिन पवित्र नदी में जाकर के स्नान जरूर करें। फिर भी अगर संभव नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी और मंत्र का जाप करते हुए स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करते हैं तो भी आपको पवित्र नदियों के जल में स्नान करने का ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आपको अगर आप पूरे महीने नियमों का पालन ना कर पाएं तो आप मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिन होते हैं, जैसे कि एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। साथ ही गुरुवार के दिन आप विधिवत पूजा करके हो सके तो उपवास भी कर लें और सूर्य देवता की पूजा करें, चंद्र देवता की पूजा करें, आप कर सकते हैं। तो इसका भी पुण्य आपको पूरे मास की गई पूजा में ही बराबर मिलता है। मार्गशीर्ष मास में गीता जयंती, जो कि मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है, मोक्षदा एकादशी इस दिन मनाई जाती है। तो उस दिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से करते हैं और संभव हो तो उपवास भी कर लें। और कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है वो बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता है और ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी मृत्यु के बाद हो जाती है। तो यही कारण है कि मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पूरे महीने में आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो बहुत सारे ऐसे मनोरथ हैं जो आपके पूर्ण हो जाते हैं। खासकर विवाह संबंधी परेशानियों के लिए और खासकर जो लोग संतान प्राप्ति कामना रखते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से और विश्वास के साथ इस महीने में जरूर करनी चाहिए। यह थी मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले कुछ नियमों के पालन की जानकारी और किस तरह से हमें मार्गशीर्ष मास में नियमों का पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी आपको हमने वीडियो में दे दी है। और
आगे भी हम इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में देते रहेंगे। मार्गशीर्ष मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मार्गशीर्ष मास में किन उपायों को करने से आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या या फिर संतान प्राप्ति या फिर नौकरी, व्यापार, रोजगार की प्राप्ति के लिए या फिर आप विवाह संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले सभी उपायों की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को जरूर देखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।